नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2024 से पहले हम लगातार हर टीम का कंपेयर आपस में कर रहे हैं आप लोगों की फरमाइश के हिसाब से। तो अब कंपेयर करेंगे मुंबई वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स। बड़ी दिलचस्प टक्कर इन दोनों टीमों की होती है जब जब इन दोनों टीमों की बात होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों टीमों की। आप लोग क्योंकि कमेंट में लिखते हैं कि भाई साहब मुंबई और चेन्नई की भी लाइए, तो लेकर आए हैं। तो रोहित शर्मा नो डाउट इसमें रहेंगे। पहले प्लेइंग 11 बता देता हूं, फिर कंपेयर करूंगा दोनों टीमों का। ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड नबी, सैफर्ड, कोइजे, बुमराह, मधुशंका, कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में कॉनवे, गायकवाड़, रविंद्र मिचल, दोनों में से कोई एक, दुबे, जडेजा, धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहार, पथिराना, तीक्ष्णा और समीर रिजवी। समीर रिजवी हो सकता है कि आपको यहां पर नजर आए। मैं हमेशा चेन्नई की टीम में आप लोगों को बताता हूं। अब यहां पर दोनों टीमों में से कौन सी टीम ताकतवर है, कौन सी टीम कमजोर है, ये शुरुआत से चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपन करने के लिए आएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो कॉनवे और गायकवाड़ ओपन करने के लिए आएंगे। दोनों में से गायकवाड़ इधर बढ़िया खेल रहे हैं, कॉनवे का बल्ला उतना बेहतर नहीं चल रहा है। रोहित बढ़िया खेल रहे हैं, ईशान किशन का बल्ला बेहतर नहीं चल रहा है। तो मतलब 50-50 दोनों ओपनर्स मुझे नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों के ओपनर्स मुझे 50-50 नजर आ रहे हैं। यहां पर नंबर 3 पर तिलक वर्मा और रविंद्र मिचल। देखिए ये भी बड़ी दिलचस्प टक्कर है, क्योंकि तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं तो रविंद्र और मिचल दोनों अच्छा कर रहे हैं। तो भाई साहब ये भी 50-50 की टक्कर है, ये भी कोई टेंशन नहीं है। तो मुंबई की टीम भी बराबर चल रही है चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं बात करता हूं। यहां पर सूर्य कुमार यादव और दुबे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लंबे छक्के लगाने के लिए जानते हैं, अपने दम पर मैच जिताना जानते हैं। लेकिन दुबे इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। तिलक सूर्य कुमार यादव जो है वो आएंगे मैदान पर चोटिल होकर, तो कैसा खेलेंगे सवाल होगा। तो भाई साहब यहां पर थोड़ा सा झटका है मुंबई को। 60-40 का रेशियो मैं रखना चाहता हूं दोनों को अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। अगर इन दोनों की बात करूं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, तो नो डाउट देखिए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा का भी प्रदर्शन उतना बेहतर रहा नहीं है और हार्दिक पांड्या भी चोटिल होकर आएंगे। तो ये भी टक्कर 50-50 की है, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी उतना कोई तूफानी नहीं खेल रहे हैं। ये भी बात सब माननी पड़ेगी, रविंद्र जडेजा भी कोई उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। दोनों एक ही समान है भाई साहब, तो इसीलिए ये भी टक्कर 50-50 की है। अब टिम डेविड और नबी, इधर धोनी। तो मेरे हिसाब से ये भी बात, अगर टिम डेविड से आप बात करोगे तो टिम डेविड भी कोई तूफानी अंदाज में नहीं खेल रहे हैं, ये भी सवाल है। टिम डेविड भी कोई उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं, नबी जरूर है। तो ये भी टक्कर 50-50 की है, क्योंकि टिम डेविड का भी बल्ला उतना बेहतर नहीं चल रहा है। जितने रन टिम डेविड बनाएंगे उतने रन धोनी भी बना देंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टिम डेविड ने बहुत तूफानी अंदाज में कोई बल्लेबाजी की है। अब यहां पर सैफर्ड और शार्दुल ठाकुर, क्योंकि दोनों तेज गति के ऑलराउंडर हैं, तो यहां पर देखिए ये भी टक्कर बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने भी कोई तूफानी अंदाज में नहीं खेल दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, जबकि सैफर्ड का खेल मुझे अच्छा लगा है पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो सैफर्ड का खेल मुझे अच्छा लगा है। तो सैफर्ड को मैं 60% रखूंगा और शार्दुल को 40%, क्योंकि सैफर्ड शार्दुल के मुकाबले में मुझे थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं अगर मैं बात करूं। उसके बाद में कोइजे और दीपक चहार अगर मैं बात करूं तो नो डाउट कोइजे तो दीपक चहार से बहुत ऊपर मुझे नजर आ रहे हैं विकेट टेकिंग मामले में। कोइजे इस वक्त दीपक चहार से मुझे बहुत ऊपर नजर आ रहे हैं विकेट टेकिंग मामले में, तो कोइजे ऊपर है। जसप्रीत बुमराह और पथिराना, नो डाउट जसप्रीत बुमराह ऊपर होंगे गेंदबाजी के मामले में, विकेट टेकिंग के मामले में इस वक्त जसप्रीत बुमराह बहुत ऊपर है, तो ये भी 70-30 मुझे नजर आ रहा है। तो भाई साहब मुंबई इंडियंस तो बहुत ऊपर नजर आ रही है मुझे चेन्नई सुपर किंग्स से। अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखूं या फिर रिसेंट टीम की मैं कंपेयर करूं जो रहने वाली है, तो मुंबई इंडियंस तो मुझे बहुत ऊपर नजर आ रही है। अब यहां पर मधुशंका और तीक्ष्णा, देखिए ये भी टक्कर जो है ना, ये भी टक्कर जो है बड़ी दिलचस्प है। अगर मैं बात करूं ये भी टक्कर बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर रह गए। तो 8वें नंबर यहां पर देखिए एक खिलाड़ी यहां पर रह गया है, तो एक खिलाड़ी के तौर पर समीर रिजवी को यहां ले लेंगे, ठीक है ना। तो मधुशंका और तीक्ष्णा, तो मधुशंका और तीक्ष्णा में भी बहुत जमीन आसमान का कोई फर्क नहीं है, ये भी खिलाड़ी 50-50 है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला
चावला और समीर रिजवी। तो समीर रिजवी देखिए बल्लेबाजी के तौर पर समीर रिजवी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। रैना ने उनसे कहा था कि आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावला देखिए उतनी बेहतर वो कोई अब वो फॉर्म नहीं है। कुमार कार्तिकेय भी 2-3 विकेट ही ले रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी वो भी नहीं है। तो ये भी मैं 50-50 ही रख लेता हूं, क्योंकि समीर रिजवी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, 1-2 विकेट वो भी ले रहे हैं और बल्ले से तो खैर वो तूफान मचाई रहे हैं। तो अगर ओवरऑल मैं देखूं दोनों टीमों को ओवरऑल मैं कंपेयर करूं तो एक चीज मुझे साफ तौर पर नजर आ रही है दोनों टीमों में कि भाई साहब बराबर की टक्कर है। क्योंकि अगर आप टॉप 5 की बात करेंगे, टॉप 5 में बात कर लेता हूं। रोहित शर्मा इधर है अच्छी फॉर्म में, ईशान किशन पर थोड़ा सा डाउट जरूरत, तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक और थोड़ा सा इन पर डाउट है। तो यहां पर अगर मैं टॉप 5 चेन्नई की बात करूं तो कोनवे पर डाउट है, गायकवाड़ अच्छा कर रहे हैं, रविंद्र मिचेल अच्छा कर रहे हैं, दुबे अच्छा कर रहे हैं, जडेजा पर थोड़ा सा डाउट है। तो यहां पर एक अच्छा कर रहा है, 2-3 यहां पर एक अच्छा कर रहा है, 2 अच्छा कर रहा है, ईशान किशन कर सकते हैं अगर तो बढ़िया है, वरना टॉप ऑर्डर भी लगभग मुझे बराबर ही नजर आ रहा है, बराबर नजर आ रहा है मुंबई का और चेन्नई का। छठे फिर उसके बाद में मध्यम क्रम देख लेते हैं, टिम डेविड, शेफर्ड 2 खिलाड़ी, उसके बाद में धोनी और शार्दुल, ये भी बात बराबर ही नजर आ रही है, इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ शेफर्ड जरूर अच्छी फॉर्म में है, ये थोड़ा सा मुंबई इंडियंस की मध्यम क्रम जरूर अच्छा है, नबी आगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो मुंबई इंडियंस का मध्यम क्रम अच्छा है, जबकि चेन्नई का मध्यम क्रम मुझे उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि धोनी कैसा खेलेंगे पता नहीं है, शार्दुल के बारे में तो हम सब जानते हैं किस तरीके की खिलाड़ी हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा डाउट है। उसके बाद में तेज गेंदबाजी के तौर पर भी मुझे मुंबई बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि तेज गेंदबाजी के तौर पर हार्दिक आएंगे, शेफर्ड है, कोइजे है, बुमराह है, मधुशंका है। और इन पर तेज गेंदबाजी के तौर पर अगर मैं बात करूं, इन पर तेज गेंदबाजी के तौर पर मिचेल है, दुबे हैं, शार्दुल, दीपक, पथिराना। लेकिन मिचेल आएंगे तो ठीक है, दुबे से उतनी गेंदबाजी हालांकि उतनी करवाई नहीं जा रही है, लेकिन हाँ चलो फिर भी काम चलाऊ है, बहुत अच्छी कर रहे हैं। शार्दुल पर मुझे डाउट है, दीपक पर मुझे डाउट है। तो 2-3 गेंदबाज अच्छे हैं, तो इनके पास अगर मैं तेज गेंदबाजी की बात करूं तो यहां पर मुझे हार्दिक पांड्या है, शेफर्ड है, कोइजे है, बुमराह है, मधुशंका है। मधुशंका अच्छे हैं, बुमराह अच्छे हैं, कोइजे अच्छे हैं, शेफर्ड भी विकेट ले रहे हैं, हार्दिक भी ले सकते हैं, उनको तजुर्बा है। तो तेज गेंदबाजी में मुझे मुंबई बेहतर नजर आ रही है। अब बात अगर स्पिन गेंदबाजी की मैं करूं तो तिलक वर्मा है यहां पर, टिम डेविड या नबी हैं, और यहां पर कुमार कार्तिकेय हैं। यहां पर अगर मैं स्पिन गेंदबाजी की बात करूंगा तो यहां पर मुझे रविंद्र नजर आएंगे अगर खेलेंगे तो, ये ध्यान रखना, जडेजा नजर आएंगे, उसके बाद में मुझे तीक्ष्णा नजर आएंगे। तो तीक्ष्णा नो डाउट अच्छे हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। जडेजा पर थोड़े से मुझे डाउट है, उतना बेहतर प्रदर्शन शायद करेंगे नहीं करेंगे। रविंद्र पहली बार आएंगे, थोड़ा सा मुझे डाउट रविंद्र पर भी है। तिलक वर्मा पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, नबी अच्छे हैं, टिम डेविड पर मुझे डाउट है, कुमार कार्तिकेय अच्छा कर रहे हैं। तो स्पिन में मुझे लगभग बराबर की दोनों टीमें नजर आ रही है, लेकिन तेज गेंदबाजी में मुझे मुंबई बेहतर नजर आ रही है और बल्लेबाजी में मुझे दोनों टीम 50-50 नजर आ रही हैं। तो तेज गेंदबाजी में मुंबई मुझे चेन्नई से बेहतर नजर आ रही है, स्पिन में दोनों बराबर नजर आ रही हैं, बल्लेबाजी भी लगभग दोनों टीमों की बेहतर है। मध्यम क्रम थोड़ा सा मुंबई का मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, मध्यम क्रम मुंबई का, जबकि टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी चेन्नई मुझे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो आप लोगों का क्या मानना है, दोनों में से आपके नजर में कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।